4:30 बजे, ठीक है। 4:30 जाग करके 5 बजे तक एकदम नहा करके फुल, ठीक है। 5 बजे बैठ गए, 5 बजे से लेकर के 11 बजे तक 2 शिफ्टों में होते थे, 3-3 घंटों के, 6 घंटे लगातार। इसमें से कुछ टाइम मैं 5-10 मिनट के लिए बाहर निकल जाता था। हर 40 मिनट या 50 मिनट के बाद मैं बाहर निकल जाता था, पार्क में जाता था, थोड़ी सांस वगैरह लेता था, वापिस आता था। मतलब 6 घंटे लगातार बैठता था मैं, 5 बजे से लेकर के 11 बजे तक एक लंबा बैठता था। इसमें मैं काफ़ी पढ़ता था, वीडियोस देखता था, पढ़ाई की, पॉलिटिक्स वगैरह जो भी है सब देखता था 6 घंटे। 11 बजे से लेकर के 12 बजे मैं रेस्ट करता था, और अगर कुछ खाना खा लिया या बाहर कहीं सैर करने चले गए थोड़ी देर। भाई आप स्केड्यूल जब आपके पेपर होते थे तब बता रहे हो नॉर्मली? नॉर्मल है ये, भाई साहब नॉर्मल है। और 12 बजे से लेकर के 6 बजे तक ये मेरा दूसरा शिफ्ट है, 3-3 घंटे का। 3 घंटे के मेरे 4 शिफ्ट होते थे। पहले सुबह के 2, 5 बजे से लेकर के 11 बजे तक 2 शिफ्ट 3-3 के। फिर 12 बजे से लेकर के 6, जो 6 घंटे हैं उसके भी 3-3 घंटे के 2 शिफ्ट होते थे। तो 4 घंटे के मेरे शिफ्ट होते थे, और मैं 4 सब्जेक्ट पढ़ता था। 3 घंटे में एक सब्जेक्ट, तीसरे घंटे में दूसरा सब्जेक्ट। और कई बार मैं क्या करता था, 6 घंटे एक सब्जेक्ट, 6 घंटे दूसरा सब्जेक्ट। अगर वो सब्जेक्ट थोड़ा टफ है, नहीं समझ आ रहा, तो मैं वैसा करता था। तो बस 6 बजे तक ही पढ़ता था मैं, बस पढ़ाई हो गई। अब 6 बजे के बाद मैं पढ़ाई नहीं करता था। 6 बजे के बाद मैं एक्सरसाइज करता था, और 7-8 बजे या 9 बजे फिर मैं सोनाक्षी घर चले जाऊंगा, आगे पीछे ऐसे ही घूमता रहता था। मतलब अपने माइंड को फ्री करता था, और 10 बजे सो जाता था, फिर से 4 बजे से जागना, यही करता था। और मैं बस ये आपका दिन सारा पढ़ने में निकल जाता था? मेरा बस सिर्फ 12 घंटे पढ़ाई में जाते थे, बस 12 घंटे। बस भी लगाया आगे। और रात को मैं बस कोई न्यूज देख ली, या आज न्यूज में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये मेरा यूपीएससी का शेड्यूल है, और ये मैंने 6 साल यही किया। भाई आप हमारे लिए कोई शेड्यूल सेट करो। अगर आपने शेड्यूल करना है तो मैं कह रहा हूँ कि ये बेस्ट शेड्यूल है, इससे बेस्ट कोई यही वाला शेड्यूल? हाँ भाई एक यार डेढ़ देखो, घंटे इससे तो मैं पूरी दुनिया के पेपर क्लियर कर सुबह दूंगी भाई। तुमने उठ लिया है, सुबह तुम उठ गए, नहा धो लिया, पूजा कर ली, आधे घंटे में बेले हो गए, 5 बजे खत्म। और 5 बजे से लेकर के 4 बजे तक, मतलब 5 बजे से लेकर के 11 बजे तक तुमने आधी पढ़ाई पढ़ ली। 11 बजे तुम्हें लगता है कि अभी तो बहुत बड़ा दिन पड़ा है यार, 6 बजे पढ़े हैं शाम के, अभी तो हम बहुत पढ़ लेंगे। तो 12 बजे से लेकर के 6 बजे तक फिर से तुम करोगे, तुम कहते हो कि बड़ा पढ़ लिया। उसके बीच में खाना पीना बीच में ही होता था, अच्छा, वही तो कहता हूँ, बीच में होता था। और खाने में कितना टाइम लगता है, 20 मिनट लगते थे। फिर बाकी रात भी पड़ी हुई है, अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, कुछ देखना है। इसके बाद भी भाई एक्स्ट्रा पढ़ना मतलब यूट्यूब में सर्च करना, कुछ करना कि कोई टॉपिक नया आया है, क्या है क्या नहीं, न्यूज देखनी, सब होता था उसमें। तो अच्छी खासी पढ़ाई होती थी, मजा आता था काफी। और मेरे को दूसरा फायदा पता क्या हुआ, मेरा कोई दोस्त ही यार नहीं था मेरे को तंग करने के लिए। मेरा कोई यार दोस्त नहीं था कि कोई मेरे को कॉल कर रहा है, हेलो कैसा है तू, कोई नहीं। ना मेरे को किसी के पास जाना है, डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी, ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी, किसी को मैंने बात करनी है, कुछ नहीं था। 6 साल सिर्फ मैं था और मेरी पढ़ाई थी, मजा आ गया था। मैं कह रहा हूँ कि बहुत पढ़ा था मैंने। पॉलिटी का मतलब होता है पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस जो तुम क्या कहते हैं ना, उसको पॉलिटी कहते हैं यूपीएससी में। पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, वैसे बेसिकली ये 4 सब्जेक्ट हैं, लेकिन इन्हीं के आगे डिवाइड किए हुए हैं। हिस्ट्री 5 तरह की है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट, फिर आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। फिर सोसाइटी भी आती है बीच में, सोसाइटी की चीजें, सोशियोलॉजी। और पॉलिटिकल में भी डिवाइड है, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। इकोनॉमी में इकोनॉमी, डेवलपमेंट, फिर इंटरनल सिक्योरिटी, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, 17 सब्जेक्ट हैं ये। तो मजा आ गया था पढ़ते, 6 साल एकदम मजा। भाई साहब इतने ऐसे शेड्यूल के साथ आप कह रहे हो, मेरे को मजा आ गया था। हाँ, तो ऐसा तो मतलब कि सब्जेक्ट हार्ड नहीं होते, हमारी डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हार्ड है। हाँ, सब्जेक्ट हार्ड नहीं होते, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हार्ड है, डिस्ट्रैक्शन हार्ड होते हैं। फोन। हाँ, तुम्हें पढ़ाई में मजा आना चाहिए, पहली बात ये है। तुम्हें पता होना चाहिए मैंने पढ़ना क्या है, ठीक है। पढ़ाई में मजा आना चाहिए, पहले ये ध्यान से समझना बात। मजे का मतलब है तुम पढ़ाई को जानना चाहते हो,
रट्टा नहीं मारना चाहते हो, तुम जानना चाहते हो कि है क्या, और फिर तुम कनेक्शन बनाओगे उस चीजों के। ठीक है। दूसरी चीज है कि तुम्हारे अगर डिस्ट्रैक्शन जितने ज्यादा कम होंगे ना, उतनी ज्यादा तुम स्पीड में कर पाओगे चीजों को। डिस्ट्रैक्शन कम होने चाहिए। जैसे तुम्हारे दोस्त यार कम है, रिश्तेदार तुम्हारे रिश्तेदार तो मेरे को बुलाते ही नहीं थे, और वो अच्छी बात है। मेरे मेरा कोई रिश्तेदार मेरे को नहीं बुलाता था। नहीं, ऐसा नहीं है किसी से बिगड़ी हुई थी, बिगड़ी किसी से नहीं है, लेकिन मतलब किसी से कोई ऐसा नहीं था कि हेलो तो कैसा है। बिगड़ी भी नहीं थी और ज्यादा बनी भी नहीं थी। बनी भी नहीं थी। अगर किसी को मेरे बारे में पूछना है ना कि निखिल कैसा है, तो वो मेरी मम्मी से पूछता था, मेरे से कोई नहीं पूछता था। तो ये चीज नहीं है। तुम्हें बड़े से बड़ा कोई भी युद्ध अगर जीतना है, तो तुम्हारा शेड्यूल सही होना चाहिए। अगर Discipline. शेड्यूल सही है, शेड्यूल और डिसिप्लिन वही हुआ। वही ना। हाँ, तुम्हारा डिसिप्लिन अगर अच्छा है ना, तो तुम कोई भी बड़े से बड़ा युद्ध जीत लोगे, चाहे वो यूपीएससी हो, कैट हो, कुछ भी हो। ठीक है। तुम्हारा एक प्रॉपर डिसिप्लिन होना चाहिए कि मैं सुबह उठूंगा, यहाँ से यहाँ तक मैं इतना पढ़ूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं वो करूंगा। प्रॉपर टाइमिंग के साथ प्रॉपर पता होना चाहिए, और फिर जाकर के चीजें निकलती हैं। लेकिन लोग बोलते हैं जब हम कोई चीज जैसे टाइम टेबल बनाते हैं ऐसा कुछ, ये कभी फॉलो नहीं होता। बिल्कुल सही कहते हैं, टाइम टेबल फॉलो नहीं होता। हम्म टाइम टेबल फॉलो नहीं होता क्योंकि तुम टाइम को बांध रहे हो। हम्म टाइम को बांधा नहीं जाता। तुम जब कहते हो ना कि मैं इतने बजे से लेकर के इतना ये करूंगा, उतने से इतना, तो वो फॉलो नहीं होता है। लेकिन मैं वो फॉलो की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तुम एक रिजिड, एक मतलब 4 घंटे पढ़ना तो 4 घंटे कहीं से भी हाँ, लाके पढ़ो। जैसे मैं ये नहीं कहा कि मैं 5 बजे से लेकर के 11 बजे तक रिजिडली पढ़ता था। क्या पता मैं 5:30 बजे बैठा हूँ, और क्या पता मैं 12 बजे पढ़ के उठ गया। बस एक आपने माइंड सेट बना दिया था कि ये एक इतना मेरा होगा। माइंड सेट बन गया हुआ है कि मैं सुबह 5 बजे जागूंगा तो जागूंगा, सुबह पहले नहाना है तो नहाना है। टाइम फिक्स नहीं है कि 5 मिनट कभी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, क्योंकि पता है अगर आप टाइम फिक्स करोगे ना और 5 मिनट भी आगे पीछे हो जाए तो बड़ी गंदी लगती है दिमाग में कि हाँ कि अब तो अब तो सारा दिन वेस्ट होगा। हाँ। तो इसीलिए कभी भी टाइम टेबल को रिजिड नहीं बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाना है। तुम्हें ऊपर ऊपर से ये शेड्यूल पता होना चाहिए कि सुबह में 6 घंटे यहाँ पढ़ रहा हूँ, फिर बाद में रेस्ट करने के बाद 6 घंटे फिर से पढ़ रहा हूँ, 12 घंटे की पढ़ाई होगी। इस बीच आगे पीछे हो जाता तो कोई इस बीच कहीं आगे पीछे हो रहा है, मैं कहीं जा रहा हूँ, कहीं कुछ हो रहा है, वो नॉर्मल है। लेकिन 6 कहीं से भी लाने हैं। जरूरी नहीं है 6 ही लाने हैं, मतलब कभी कोई पाँच ज्यादा भी हो सकते हैं। 6, हाँ 6 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। पर पढ़ना है तो पढ़ना है। तो पढ़ना है। बस ये कि सुबह मैंने ये पढ़ना है, दोपहर को मैंने ये पढ़ना है। 2 मेरे शेड्यूल हैं, 6 घंटे का ये, 6 घंटे का ये मेरा था। भाई साहब ठीक है। और कोई डाउट? बस